हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हमने अपना बैच स्टार्ट किया है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2025 को टारगेट करते हुए, जहां पर हमारा जो मेन मोटिव है वो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करना है, सिलेबस को कंप्लीशन करना है। इस फाउंडेशन कोर्सेज में हमने इंडिविजुअली टॉपिक पे काम करना शुरू किया है। ऐसे ही आपने डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर खत्म कर लिया, ब्लड रिलेशन का चैप्टर खत्म कर, ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर खत्म कर लिया और अभी हम जुड़े हुए हैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्लासेस पर। ब्लड रिलेशन के 2 क्लासेस मैंने आप सभी के सामने रखा हुआ है, जिसमें हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। पैसेज बेस्ड या फिर पजल बेस्ड जो ब्लड रिलेशन के से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चन। इनको पॉइंटिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म्स होते हैं, वो भी बोला जाता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना है ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सारे ही वीडियो से कनेक्टेड होकर अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना पाए। इसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड या फिर फेसबुक हो गया, जो भी आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता है, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होना चाहते हैं, वहां पर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होकर अपने डाउट्स, आपकी क्वेरी है, जो भी चीज आपके सामने आती है, जो आपको हर्डल बन रही है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, उस चीज का आप डिस्कशन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्वाइन है। साथ ही साथ साथियों, आपके वहां पर फैकल्टी मेंबर भी कनेक्टेड हैं, तो आप वहां पर जाके उनसे भी अपने डाउट्स को सॉल्व करा सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी आप सभी के सामने एक ओपन प्लेटफॉर्म है कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी या फिर मेंशन कर सकते हैं। इसी के अलावा एक और ऑप्शन आता है आपके साथ, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन के डाउट्स को उसमें मेंशन कर दीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, हर एक अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दिया होगा, जहां पर हम इस चीज को सीखने वाले हैं, ब्लड रिलेशन के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हमारा जो परीक्षा जंक्शन का चैनल है साथियों, वो इसलिए क्रिएट किया गया है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं है। वो एस्पिरेंट्स जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, उनके अंदर जुनून भरा पड़ा है, बट उनके पास संसाधनों का अभाव है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उन सभी लोगों को के लिए हमारी तरफ से एक हेल्प है। उन सभी को वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है जो एक एस्पिरेंट्स के लिए जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है क्या, सिलेबस कंप्लीशन ना। आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उसके सिलेबस के बारे में पता हो और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको सिलेबस अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो आप हमारे परीक्षा जंक्शन के ही चैनल में जाइएगा। आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट रीजनिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको रीजनिंग का ही सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप परीक्षा जंक्शन के प्लेलिस्ट में कंप्लीट रीजनिंग के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 70 लेक्चर में मैंने आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग के बारे में डिफाइन किया है। वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्सेप्ट बैंकिंग, जैसे आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, टीचिंग के एग्जाम्स, रेलवेज के एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम, जहां पर भी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, उस सारे ही सिलेबस को मैंने वहां पर कंप्लीट कराया है 70 लेक्चर में। आप जैसे कंफर्टेबल है आप उस तरीके से देख सकते हैं। एक सिस्टमैटिक वे से आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करके बताया गया है।
इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ ही कंटिन्यूटी में चीजों को कंप्लीट करते हुए चले, तो आपको हमारा ये जो एसएससी का बैच है, यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर सही से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जाके भी आप सारी चीजों को कनेक्ट करके हम अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ और कंटिन्यूटी में ही चले, एक तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ही कंटिन्यूटी में चलने के लिए, तो जो आप सभी के सामने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए जो हमने बैच बनाया है, यहाँ पर भी आप एक साथ साथ अपने फैकल्टी के साथ, अपने टीचर के साथ, दैट्स मीन्स आप मेरे साथ चीजों को यहाँ कंटिन्यू करके आगे की चीजों को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी के साथ मेरे साथ ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अगर आप सभी को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली रात के 8 PM पर 8 PM पर हम कनेक्टेड होते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन को लेकर, जहां पर हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं बेस्ट अप्रोच क्या होती है विद इन टाइमर के अंदर। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीजें आप सभी के सामने रखी गई हैं। आपको सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, सिर्फ आपको जुड़ना है, सेशन में जुड़ के सीखना है, अपनी नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज को और शार्प अप करना है, ताकि आप अपना 100% देके अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। ठीक है साथियों, इसी के अलावा अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह आती है, तो वो सारी चीजें मैंने आप सभी के सामने बता दी है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डाउट्स पूछ रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। तो आज का हमारे ब्लड रिलेशन के क्लास नंबर 10 में जो मोटिवेशन है वो ये है, जो जलते हैं चिराग बनकर वो अंधेरों से नहीं डरते, मंजिलें भी झुकती हैं उनके आगे जो तूफानों से लड़ते हैं। अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आप परेशान हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, तो आपके सामने कितने ही हर्डल्स क्यों ना आ जाए, आपके अंदर वो जुनून है, वो सफलता की चिंगारी जल चुकी है जो आपको गेन करनी है, जो आपको हासिल करना है। तो आपके सामने कितने ही हर्डल्स क्यों ना आ जाए, उन सारे हर्डल्स को आप ब्रेक डाउन करके अपने सक्सेस के करीब जा सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसे ही अगर आपने एक बार ठान लिया है ना कि आपको वो चीज करनी ही करनी है, तो आपके सामने कोई भी ऐसा रोकने वाली कोई चीज नहीं है कि आपके बीच में वो हर्डल बने और आपके लक्ष्य में और आपके बीच में वो बाधा डाले। क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंड सेट पहले ही तैयार कर लिया है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अपने टारगेट में जीत हासिल करनी है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आप उस चीज के लिए प्रयास भी करेंगे, स्ट्रगल भी करेंगे, हार्डवर्क भी करेंगे, सेक्रीफाइस भी करेंगे, और इन सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हमारा क्या रहने वाला है। और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड एंड योर कंसंट्रेशन। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साथियों ब्लड रिलेशन, जहां पर आप सभी ने डिस्कस किया था, देखा था, सीखा था क्या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप सभी को पता है हमारे कितने टाइप्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ब्लड रिलेशन में हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहला था आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा था आपका पॉइंट आउट करने वाला पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड था आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। इसके बारे में आप सभी को मैंने डिफाइन किया था। और यहाँ पर आप सभी ने एक चीज देखी थी कि पैसेज बेस तो हमने 2 लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से सीख लिया है, वही चीज आपकी आगे भी इम्प्लीमेंट होने वाली है, वही आपका बेस था। आज के सेशन में हम करने वाले हैं पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर इशारा करके लोगों को डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया जाएगा, और फिर हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोडेड ब्लड रिलेशन। तो हमने कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन किया था, जैसे कि अगर जब भी आपके एग्जामिनेशन में नाम बोला जाए तो किसी के नेम से हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे आपका नेम हो गया, वर्ड हो गया चाइल्ड, फिर वर्ड आता है आपका सिबलिंग, स्पाउस, है ना, और कौन सा वर्ड था, चाइल्ड, सिबलिंग, कजन। इन सब वर्ड से हम जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, इस चीज को डिफाइन साथियों नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ हमने देखा था पैटर्नल मतलब होता है जो पापा की तरफ के रिलेशन होते हैं, वी नो दैट पैटर्नल रिलेशन।
एंड द मैटरनल रिलेशन इज व्हाट, जो मम्मी की तरफ के रिलेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेशन। ठीक, पी से पापा तो पैटर्नल, एम से मम्मी तो मैटरनल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात की जा रही है तो वो आपके नाना जी, वो दादाजी की बात की जा रही है। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर की बात की जा रही है तो वो आपकी नानी की बात कही जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। फिर हमने देखा था कुछ सिंबल यूज करते हैं जब हम फैमिली ट्री, जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो फैमिली ट्री बनाया जाता है। और उसमें हमने ये देखा था जब भी हमें किसी स्टेटमेंट से मेल को डिफाइन करना है तो प्लस साइन यूज करते हैं, फीमेल को डिफाइन करना है तो माइनस साइन यूज करते हैं, मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना होता है साथियों तो हम वहां पर डबल लाइन हॉरिजॉन्टल एक प्लस और एक माइनस को डिफाइन करते हैं। अगर आपको सेम जनरेशन, एक ही पीढ़ी के लोगों को दर्शाना है, जैसे आपके भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई हो गए, तो वहां पर हम सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल का यूज करते हैं। और अगर आपको जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना हो, if you want to represent the generation gap then we will use the vertical line, फिर हम वहां पर ये vertical line यूज करते हैं जो कि हमारे जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है साथियों, फिर हमने फैमिली ट्री के ऊपर बात किया था। फैमिली ट्री पे हमने क्या देखा था कि जो भी आपकी फैमिली ट्री होती है आप अपने माई सेल्फ से रिलेट करके चीजों को कनेक्ट किया करो। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स से ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे और उनसे आप ऊपर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपनी जनरेशन के नीचे जाओगे तो आपके बच्चे हो जाएंगे, नेफ्यू नीस हो जाएंगे, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ हो जाएंगे। ये बहुत ही डिटेल में मैं आप सभी को सामने डिफाइन कर चुकी हूँ। तो आज की क्लास देखने से पहले पिछले 2 वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपकी आज की क्लास आपको समझ में आने वाली है। ठीक है साथियों, इसी के अलावा देखते हैं आज हम पॉइंटिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं पैसेज वाइज, फिर हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन है, जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। अंजन की डॉटर है कौन, हिमांशु। अब देखो पहले ही बताया था ना, नाम से हम जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते और हिमांशु एक मेल मेंबर का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या डिफाइन किया जा रहा है, जो हिमांशु है एक वो फीमेल, वो डॉटर है, फीमेल मेंबर है। तो हमने बताया हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। अंजन की डॉटर है कौन, हिमांशु। आगे बोला गया है साथियों, मृणालिनी अर्चना सिस्टर। मृणालिनी जो एक है वो अर्चना की सिस्टर है, अर्चना की सिस्टर मृणालिनी। अब देखो इसको डिफाइन करते हैं, अर्चना के सिस्टर, सपोज दैट ये है अर्चना, अर्चना के सिस्टर हो गई मृणालिनी, और मृणालिनी के 2 बच्चे हैं, एक सन है और एक डॉटर है। ठीक, हिंदी में देखोगे अर्चना की बहन मृणालिनी की एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनन्या है। तो बेटा कौन है, राहुल, हमने नाम लिख दिया, और सुनन्या कौन है, उसकी बेटी है, तो इसके बारे में लिख दिया। ठीक, आफ्टर दैट बोला गया है कल्पिका इज द मदर ऑफ कृपल एंड सिस्टर ऑफ सुनन्यास मदर। यहां से डिफाइन करते हैं, सुनन्या की मदर कौन हो गई, ये, और ये क्या है, ये सिस्टर है, किसकी, सिस्टर ऑफ सुनन्यास मदर। कौन, किसके बारे में बताया जा रहा है, कल्पिका के बारे में। तो जो कल्पिका है वो, कल्पिका जो है वो सुनन्या की मदर की सिस्टर है, और ये कल्पिका मदर है किसकी, कृपल की मदर है। तो कृपल यहां पर आ जाएगा, कृपल की मदर। अब देखो स्टेटमेंट हिंदी में भी रीड कर लो, कल्पिका कृपल की माँ। तो कृपल की माँ कल्पिका हो गई, और सुनन्या की माँ की बहन है, तो सुनन्या की माँ की बहन हो गई कल्पिका। ठीक है, आगे बोला जा रहा है राहुल इज द कजन ऑफ कृपल। ये तो अपने आप कजन हो जाएगा, जब इनके मदर अलग अलग है तो आपस में उनके बच्चे क्या लगेंगे, कजन ही लगेंगे। कृपल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु। अब बता दिया गया कृपल जो है वो भाई है किसका, हिमांशु का, और आपसे पता था हिमांशु एक फीमेल है, कृपल उसका भाई है तो मेल हो गया। और कृपल के फादर कौन थे, यहाँ पर बताया था हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन, अंजन की डॉटर है, तो अंजन ये हो जाएगा, अंजन की डॉटर हो गई हिमांशु। अब देखो जब ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे, और ये बहन है, मदर है, तो अंजन क्या हो जाएगा, एक मेल मेंबर हो जाएगा साथियों। ठीक है, और ये ए से कौन थी, अर्चना थी, जो ये है ए से 2 नाम है, तो एक की हम स्पेलिंग लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, वो हमारी अर्चना है। आफ्टर दैट यहाँ पर बोला गया है, बस क्वेश्चन खत्म, पूछा क्या जा रहा है, डिमांड क्या है हमारे क्वेश्चन में, हाउ इज अर्चना रिलेटेड टू अंजन। अर्चना कैसे रिलेटेड है किससे, अंजन से। तो ये क्या लगेगी, अंजन की सिस्टर इन लॉ, उसकी बहन की बहन है, अंजन के वाइफ की बहन,
अंजन के वाइफ की बहन, तो साली लगी ना, सिस्टर इन लॉ लगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब इस क्वेश्चन को हम रिलेट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पूछी गई हैं चीजें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों, जानवी इज अ सिस्टर ऑफ तरुण। जो जो बोला जा रहा है सिर्फ हमें लिंक करना आना चाहिए, सारे सिंबल को ध्यान में रखते हुए हमें फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी। जो जानवी है वो बहन है किसकी? तरुणी की। तरुणी इज मैरिड टू दिलीप। तरुणी ने शादी की है किससे? दिलीप से। दिलीप इज द फादर ऑफ रघु। दिलीप फादर है किसके? रघु के। तो तरुणी कौन हो जाएगी? एक फीमेल मेंबर हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है मनोज इज द सन ऑफ हेमा। हेमा का सन है मनोज। हमारे पास ना ही मनोज है और ना ही हेमा है, होल्ड कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तरुणी इज अ मदर इन लॉ ऑफ हेमा। जो तरुणी है वो मदर इन लॉ है, सास है किसकी? हेमा की। तो आर की शादी अगर हेमा से हुई होगी तो तरुणी मदर इन लॉ लगेगी ना। अब आप देख सकते हो मनोज इज अ सन ऑफ हेमा। हेमा का सन कौन है? मनोज। मनोज सन है तो प्लस साइन हो जाएगा। आफ्टर दैट दिलीप हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। दिलीप की सिर्फ एक बेटा है, कोई डॉटर नहीं है, तो ये आर कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। और ये फिर ये हेमा क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डॉटर नहीं है। जानवी इज मैरिड टू वरुण। जानवी ने किससे शादी कर ली है? वरुण से। जानवी एक फीमेल है तो वरुण कौन हो जाएगा? एक मेल मेंबर हो जाएगा। लेखा इज वरुण डॉटर। वरुण के डॉटर कौन है? तो डॉटर आएगी नीचे और वो कौन है? लेखा, तो माइनस साइन का यूज कर दिया। बस पूरा फैमिली ट्री हमारा बन चुका है। डिमांड क्या है क्वेश्चन में? हाउ इज जानवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज ग्रैंडफादर। जानवी की सिस्टर कौन है? ये तरुणी है, जानवी की सिस्टर है ना। इसके बारे में पूछा जा रहा है, हाउ इज जानवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज ग्रैंडफादर। तो मनोज के ग्रैंडफादर कौन? मनोज के फादर हो गए आर और आर के फादर हो गए डी, तो मनोज के ग्रैंडफादर क्या लगे? डी। तो तरुणी कैसे रिलेटेड है डी से? तो तरुणी कौन लगेगी? डी की। दिलीप की कौन लगेगी? वाइफ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है साथियों? आगे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आ चुका है। स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल ओनली सिस्टर। अनिल की इकलौती बहन। अनिल की इकलौती बहन क्या नाम है उसका? अक्षरा। और अक्षरा की डॉटर कौन हो जाएगी? स्वाति। और डॉटर है तो माइनस साइन। ठीक, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। यहां तक पॉइंट क्लियर। आगे बोला गया है अनिल मदर इज गौरी। अनिल की मदर है तो ऊपर आएंगी और कौन है? गौरी। तो गौरी एक फीमेल हो जाएंगी। कामनी इज गौरीज मदर। गौरी की मदर कौन है? कामनी। तो कामनी और ऊपर आ जाएगी और मदर है तो माइनस साइन का यूज कर लेंगे। ठीक है साथियों। फिर बोला गया कामनी हस्बैंड इज गौरव। कामनी की शादी जिससे हुई है, मतलब जो उसके हस्बैंड है कामनी के, वो कौन है? गौरव। तो कामनी की शादी हमने गौरव से करा दी और गौरव एक हमारा मेल मेंबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई डाउट? सभी को क्रिस्टल क्लियर है ना। चलिए देखते हैं आगे। बोला जा रहा है पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव। पूनम जो है वो मदर इन लॉ है किसकी? गौरव की। और मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? सास। तो गौरव की जिससे शादी हुई होगी उसकी मदर लगेंगी ना गौरव की मदर इन लॉ। ठीक, तो गौरव की शादी कामनी से हुई है तो कामनी की जो मदर होंगी वो है पूनम और ये गौरव की मदर इन लॉ लगी। मदर इन लॉ है तो माइनस साइन हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव। स्वाति का रिलेशन क्या है गौरव से? तो देखो गौरव की बेटी कौन? गौरी। गौरी की बेटी कौन? अक्षरा। तो ये तो ग्रैंड डॉटर हुई और इनकी भी बेटी है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर। 4 पीढ़ियां, ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है साथियों? क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। PLTBN and they are 6 member of a business family के ये 6 सदस्य हैं and is the son of B। B का सन कौन है? N। और N सन है तो प्लस लगा दिया जाए। B who is, B के आगे हूं लिखा गया है तो हूं के आगे वाली स्टेटमेंट किसके लिए है? B के लिए बताया गया है। हूं के नियरेस्ट एलिमेंट के लिए बताया जाता है। तो B who is not the mother of N। B मदर नहीं है तो B फादर हो जाएगा।
ठीक। आफ्टर दैट L इज अ ब्रदर ऑफ B, L भाई है तो प्लस, और किसका भाई है? B का भाई है। D एंड B आर मैरिड कपल, D और B ने शादी की है, तो B ये रहा, तो B की शादी आप D से करा दो, और D एक फीमेल हो जाएगी क्योंकि B हमारा पहले से ही एक मेल मेंबर है। T इज द डॉटर ऑफ D, D की डॉटर हो गई, T डॉटर है, और ये आपस में T और N क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। D हु इज अ सिस्टर ऑफ P, D जो है वो सिस्टर है किसकी? P की सिस्टर है। हाउ इज, P की सिस्टर है कौन? D। हाउ इज N रिलेटेड टू T, N का संबंध कौन है? N कौन है? T का, तो N कौन लगेगा? भाई लगेगा, ब्रदर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सपोज दैट साथियों हमसे यहाँ पर पूछ लिया होता हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो P कौन है T का? क्वेश्चन मार्क। आप क्या बताएंगे? P कौन है T का? अब देखो T की मम्मी और मम्मी की ये कौन है? P, हमें जेंडर नहीं पता। P मामा भी हो सकते हैं और P मौसी भी हो सकती हैं, बस ये बताया गया था D बहन है। किसकी बहन है? किसी भाई की बहन है या बहन की बहन है, ये नहीं बताया गया है, तो हमारे सामने इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर आइदर मैटरनल अंकल या फिर आंट, मैटरनल अंकल और आंट। आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? जब जेंडर नहीं डिफाइन है तो हम डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते। अब आपके सामने ऑप्शन कैसे प्रेजेंट किए गए हैं इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं। अब हम सीखने वाले हैं पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये अगर ये वाले क्वेश्चंस आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आ गए ना, तो समझो ब्लड रिलेशन के आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपने बचपन में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग आपको घुमा फिरा के रिलेशन बताते होंगे या फिर आपसे पूछते होंगे, उन्हीं सबका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में सपोज दैट 2 पर्सन आए, ठीक, 2 पर्सन को आपको इंट्रोड्यूस कराना है, आप उसको इशारा करके बता रहे हो या फिर किसी पर्सन से रिलेट करके बता रहे हो, आप उस पर्सन के बारे में डायरेक्ट नहीं बता रहे हो कि वो बंदा है कौन। सपोज दैट आपके सामने 2 पर्सन दिखाए गए, ठीक, ये 2 व्यक्ति हैं और इन व्यक्ति को किसी तीसरे पर्सन को डिफाइन करना है। ये व्यक्ति है, इनको किसी तीसरे, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर एक और पर्सन आ चुका है, यहाँ पर एक और पर्सन आ चुका है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है, और इसके बारे में कौन बता रहा है? सपोज दैट ये बता रहा है इसको, इसके बारे में, कि कैसे बता रहा है, ये मेरे भाई के बेटे की बहन का मम्मी की बेटी है। तो अब ये इससे कैसे संबंधित है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो अब हम इस चीज को कैसे रिलेट करेंगे? देखो मैंने क्या क्या बोला, ये इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में। तो जो ये है क्या है, ये मेरे भाई, तो इस लड़के के भाई के का बेटा ये हो जाएगा, और इस बेटे की बहन ये हो जाएगी, और बहन की माँ यहाँ पर हो जाएगी, उसका ये बेटा है। इसको डिफाइन किया जा रहा है इतना घुमा के। वो डायरेक्ट भी कह सकता था कि ये मेरा कौन लगेगा, उसके भाई का बेटा है, तो ये कौन लगेगा, नेफ्यू, भतीजा लगेगा। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि ये बंदा मेरा भतीजा है, वो इसको बता रहा है कि मेरे भाई के बेटे की बहन के मम्मी का इकलौता बेटा है। ऐसे रिलेशन को घुमाया गया। तो हमें यही चीज समझनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फैमिली ट्री का भी यूज करेंगे, अपनी फैमिली से वापस में रिलेट करके, सोच के कि मेरे भाई का, फिर इकलौती बहन तो मैं खुद हुई, मेरे मम्मी मतलब मेरे भाई के भी मम्मी पापा हुए, है ना। इस तरीके से भी आप रिलेट करके पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी फैमिली ट्री करके बना के सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन में गलती नहीं होगा।
एक सजेशन मैं यहाँ पर और देती हूँ आप सभी को कि जब भी आप पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों, तो आप इस क्वेश्चन को हिंदी के लैंग्वेज में पढ़ के सॉल्व करना। आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप एक इंग्लिश एस्पिरेंट है, आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी सॉल्व करते हैं, तो मेरा सजेशन एज अ टीचर आप सभी के लिए ये रहेगा कि आप जब भी ब्लड रिलेशन में पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए, तो यहाँ पर आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन मतलब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ के और फिर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा और एक्यूरेट भी आएगा। अब चलिए इसी तरीके के क्वेश्चंस को आज हम सीखने वाले हैं और फिर उसी पे प्रैक्टिस करके अपने आगे की चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें रहनी है। ये वाली समझ में आए कि हमें थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कराना होता है, इशारा करके, फोटो में दिखा के या कहीं पर दूर का रिलेशन बता के इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इन सभी चीजों को सीखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे सामने रहने वाली हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास पहला क्वेश्चन है पॉइंट आउट वाले। आपको एग्जाम में देख के अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग फॉर्म है, डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म है। इंडिकेटिंग का भी मतलब तो यही होता है, इशारा करके बताया जा रहा है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है किसी के सामने, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम वर्ड्स का यूज करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में देख के हमें आसानी से पता चल जाता है। तो देखो साथियों, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आया हुआ है। क्या बताया जा रहा है? इंट्रोड्यूसिंग रजत। रजत के बारे में बताया जा रहा है। एक गेस्ट आए हुए हैं और रजत को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके रिलेशन को आपस में रिलेट करके इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या बोला जा रहा है? अजय, कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है? अजय। दो चीजें को ध्यान रखना, जिसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और कौन बंदा इंट्रोड्यूस करा रहा है। जो बंदा इंट्रोड्यूस करा रहा है वो माई हो जाएगा, खुद को मान लेना। ठीक है, अब इंग्लिश में भी सीख लो, फिर मैं हिंदी में भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। जब भी ऐसा होना तो जो बात बोल रहा है, जैसे अजय ने बात बोली है, तो ये अजय कौन हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो अब अजय से रिलेट करना, अजय ने क्या कहा? माई फादर्स डॉटर इन लॉ, तो कौन हो जाएगी? अब ध्यान देखो, ये है अजय, अजय के फादर, तो अजय के फादर ऊपर आ जाएंगे और फादर की डॉटर इन लॉ, फादर की बहू। इसका मतलब अजय की जिससे शादी हुई होगी वो डॉटर इन लॉ लगेगी। ठीक, और इस स्टेटमेंट से दूसरा मतलब भी तो निकलता है। कैसे? जैसे ये है अजय, ठीक, अजय के फादर ये हो गए और फादर का एक और बेटा है, अजय और ये दोनों आपस में भाई, और इसके भाई की जो शादी हुई होगी वो भी तो अजय के फादर की डॉटर इन लॉ लगेगी, वो भी तो अजय के फादर के डॉटर इन लॉ लगेगी। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट से दो दो मतलब निकल के आए। क्या क्या दो दो मतलब? माई फादर्स डॉटर इन लॉ, वो माई कौन है? अजय है। अजय के फादर की डॉटर इन लॉ मतलब अजय की खुद की वाइफ भी उसके फादर के डॉटर इन लॉ लगी, और अजय का अगर कोई भाई है और उसकी शादी हुई है तो वो भी अजय के फादर की डॉटर इन लॉ लगी। ठीक, अब इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? ही इज द ओनली सन। ये किसके लिए? ही कौन है? रजत को बताया जा रहा है। रजत इकलौता सन है मेरे पापा के बहू का जो है वो इकलौता सन है। तो अजय के पापा की बहू और इनका सन कौन हो जाएगा? वो रजत, जिसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है साथियों, और इसके साथ साथ अजय के फादर की जो बहू है, इनका बेटा कौन है? जिसको डिफाइन किया जा रहा है, जो कि रजत। इस स्टेटमेंट से हमारे दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सही बने हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्या बताया गया है? हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत? अजय का संबंध क्या है? अगर ये डॉटर इन लॉ है तो अजय एक मेल मेंबर, अजय का संबंध क्या है? किससे? रजत से। तो रजत का यहाँ पर कौन लगेगा? उसकी मम्मी के हस्बैंड है, तो अजय कौन लगे? फादर। और यहाँ पर देखो, अजय के पापा के भाई, रजत के पापा के भाई, तो रजत के पापा के भाई कौन है? अजय। तो अजय कौन लगेगा यहाँ पर? अजय लगेगा अंकल। चाचा भी हो सकता है और ताऊजी भी हो सकता है, बस अंकल हम समझते हैं। तो दोनों डायग्राम सही। बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? आइदर फादर और अंकल। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हिंदी में देखो, हिंदी में कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, अजय ने क्या कहा, सपोज करो आप ही अजय हो, वह मेरे पिता की पुत्र वधू। तो अजय के पापा मतलब आपके पापा, और पापा की पुत्र वधू मतलब आपकी वाइफ या आपके भाई की वाइफ। इकलौता पुत्र मतलब आपका नेफ्यू या फिर नीस, वो पुत्र है तो नेफ्यू। तो अजय का रजत से क्या संबंध है, तो अजय उसका पापा भी लग सकता है और उसका चाचा भी लग सकता है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए थोड़ा और देखते हैं और बेटर तरीके से चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखो साथियों, यहाँ पर बताया गया है पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ को पॉइंट आउट किया जाता है। एक लड़की है, फोटो में एक लड़की है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। और कौन पॉइंट आउट कर रहा है, राघव ने बोला है। क्या बोल रहा है राघव, तो माय, वो जो बात बोल रहा है वो कौन है, माय है। तो राघव ने बोला माय फादर्स मदर, तो यहाँ पर हमने राघव को लिया, ठीक, और राघव के फादर ऊपर वाली जनरेशन में, फादर की मदर इससे भी ऊपर वाली जनरेशन में, फादर मदर्स डॉटर, इस मदर की डॉटर कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी मदर की डॉटर। तो राघव के फादर और इसके फादर की मदर की डॉटर, तो ये आपस में क्या लगेंगे, आप बता दो, दोनों सिबलिंग हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। डॉटर्स ओनली ब्रदर, उसकी डॉटर का इकलौता भाई, तो उसके फादर खुद ही हो जाएंगे ना, ओनली ब्रदर्स डॉटर, और इनके ब्रदर की डॉटर, तो वो ये गर्ल है जिसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, उसको ये डिफाइन किया जा रहा है। अब देखो क्या बोला गया है, शी इज द राघव फादर मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर की डॉटर। हिंदी में देखो, राघव ने कहा वह मेरे पिता की माँ की बेटी, बेटी के इकलौते भाई और भाई की बेटी है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है राघव के फादर, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वरना आंसर हम कभी गलत मार्क करके आ जाएंगे तो सोचो आपको आता है फिर भी आपने गलत ऑप्शन टिक किया, तो ये तो हमारे लिए ब्लंडर है ना, तो हमें इस चीज से बचना है साथियों। हाउ इज राघव फादर रिलेटेड टू गर्ल मदर, राघव के फादर कौन है ये, और गर्ल की मदर कौन है, क्या ये है गर्ल की मदर, नहीं, ये तो गर्ल की आंट हो गई ना, बुआ हो गई, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है। तो गर्ल की मदर यहां पर आएगी कहीं, इस गर्ल की मदर यहां पर आएगी कहीं। अब क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, हाउ इज राघव फादर रिलेटेड टू गर्ल मदर, राघव के फादर कैसे रिलेटेड है गर्ल की मदर से, तो कौन लगेंगे राघव के फादर गर्ल की मदर के, हस्बैंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए, पति लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट आउट वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ, घबराना नहीं है, सीख सीख के प्रैक्टिस कर करके आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना। डेफिनेटली वो चीज जब आप उसके यूज टू हो जाओगे ना, तो आगे से क्वेश्चंस बनने भी आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट कोशिश करनी है एक बार में ही समझ लेना है हमें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स सुमित, सुमित को पॉइंट आउट किया जा रहा है। अनुज ने कहा, अनुज क्या कह रहा है, ही इज माई, तो माई कौन है, अनुज। अनुज ने बोला माई मदर्स फादर, तो अनुज की मदर, मदर के फादर, फादर सन, फादर का बेटा ये हो जाएगा सन, फादर सन्स ब्रदर, सन का ब्रदर ये हो जाएगा, सन्स ब्रदर्स सन, इनके भाई का बेटा ये हो जाएगा। और ये कौन है, जो सुमित को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। हिंदी में देखो, वह मेरी माँ, माँ के पिता, पिता के बेटे, बेटे का भाई, भाई का बेटा है। कौन, जिस सुमित को इंट्रोड्यूस पॉइंट आउट किया जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा है इफ विनीता हु इज मैरिड टू कार्तिक, विनीता ने कार्तिक से शादी की है, इज द मदर ऑफ अनुज, अनुज की मदर कौन हो गई, विनीता, तो अनुज की मदर ये है और ये कौन है, विनीता, और इन्होंने किससे शादी की,
कार्तिक से, तो कार्तिक एक मेल पर्सन हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, भाई बहन, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक। हाउ इज द मदर ऑफ अनुज, देन हाउ इज विनीता रिलेटेड टू सुमित। तो विनीता कौन है, किसकी, सुमित की। तो सुमित के पापा और पापा की बहन, सुमित के पापा हुए ये, और पापा की बहन कौन लगेंगी, बुआ लगेंगी, आंट। ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, आंट तो कहीं नहीं गिवन। तो सुमित के फादर की सिस्टर, दैट्स मींस फादर सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चंस को घुमाए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर होती है चीजें। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए आगे के और क्वेश्चंस कैसे हैं। सीखना है अभी हमें, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही हमारे आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जो कोटेड ब्लड रिलेशन है ना, वो तो आपका इजी है, आप आसानी से कर ले जाओगे। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। ठीक, अगर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तो आप फैमिली ट्री बनानी सीख गए हो, फैमिली ट्री बनानी आ गई तो आपके लिए कोटेड वाला इजी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ध्यान से समझते हुए सीखते हुए चलेंगे। ठीक साथियों, चलिए यहाँ पर देखिए बोला गया है हमारे सामने, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर। एक कॉलेज के पोस्टर में एक गर्ल को डिफाइन किया जा रहा है। दीपिका ने बोला शी इज माई, तो ये माई कौन है, माई मदर इन लॉ, मतलब दीपिका, और दीपिका की जिससे शादी हुई होगी उसकी मदर दीपिका की मदर इन लॉ लगेंगी, उसकी मदर दीपिका की मदर इन लॉ लगेंगी। शी इज माई मदर इन लॉ ओनली सन, ओनली सन मतलब दीपिका का इकलौता, मतलब दीपिका का हस्बैंड हो गया ओनली सन। ओनली सन्स नीस, सन्स नीस मतलब इकलौता सन है। इसकी बहन तो हो सकती है ना, और बहन की बेटी कौन हो जाएगी, जिस गर्ल को डिफाइन किया जा रहा था। सिंपल हिंदी में देखो, दीपिका ने कहा वह मेरी सास के इकलौते पुत्र की बेटी की भतीजी है। इकलौते बेटे की भतीजी, तो उसकी बहन की बेटी हो सकती है, भतीजी है। आगे क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज गर्ल मदर, ये है ना इस गर्ल की मदर। हाउ इज गर्ल मदर रिलेटेड टू दीपिका, तो रिलेटेड कैसे है दीपिका से, तो उसके हस्बैंड की बहन है, तो नंद लगेगी, और नंद को क्या बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, आगे देखा जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी। एक लेडी को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और कौन पॉइंट आउट कर रही है, सुकन्या ने बोला। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, किसके बारे में बताया जा रहा है, फोटोग्राफ में जो लेडी है, इस लेडी का सन, सन का सन, वो भाई है किसके, मेरे डॉटर की सिस्टर का। दो अलग अलग पॉइंट बनने और फिर उनको आपस में रिलेट करना है। अब यहाँ पर देखो, माई डॉटर सिस्टर, किसकी डॉटर सिस्टर, सुकन्या, ये है सुकन्या की डॉटर, और डॉटर की सिस्टर ये हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट हर सन, हर सन कौन हो गया, लेडी का सन। इस लेडी का जो सन है, हर सन्स सन, फिर इसका भी सन हो जाएगा, और ये सन ब्रदर है, यही सन ब्रदर है। किसका ब्रदर है, इसके बारे में डिफाइन कर रहा है, इसका ब्रदर है ऑफ माई डॉटर, मतलब इसके डॉटर की बहन का ऐसे रिलेटेड करना है, और ये हो जाएगी सुकन्या। अब आप बताओ, ये तीनों आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, भाई बहन, और ये मेल है तो सुकन्या फीमेल, और ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज द लेडी, ये लेडी कैसे कनेक्टेड है किससे, सुकन्या से, तो सुकन्या के हस्बैंड की मदर, सुकन्या के हस्बैंड की मदर क्या लगेगी, उसकी सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी में देखते हैं, सुकन्या ने कहा उसके बेटे का बेटा, मतलब इस लेडी के बेटे का बेटा मेरी बेटी के बहन का भाई है, तो मेरी बेटी की बहन का भाई मतलब इसकी बेटी का भी तो भाई हुआ, तो वह महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है, तो वो लगेगी मदर इन लॉ। लेडी को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पॉइंटिंग टू द स्टैचू ऑफ अ जेंटलमैन। एक जेंटलमैन की स्टैचू को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और रश्मि ने बोला है, तो माई कौन है, रश्मि है, तो रश्मि सन वाइफ, तो रश्मि ये रही, रश्मि का सन ये हो गया, और सन की वाइफ ये हो गई। ठीक, रश्मि के सन का वाइफ, इसके बारे में बताया जा रहा है, कौन है, माई सन वाइफ। रश्मि ने बोला
ही इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स वाइफ, मेरे सन के वाइफ के फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ कौन लगेंगे, इसके हस्बैंड के जो पापा होंगे वो फादर इन लॉ। तो रश्मि और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। अब हिंदी में देखो, रश्मि ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर, मतलब इसके पति के जो पापा हो गए वो इसकी पत्नी के ससुर लगेंगे। वह सज्जन रश्मि, मतलब ये जेंटलमैन जो है जिनको डिफाइन किया जा रहा था, ये जेंटलमैन रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, तो रश्मि के ये जेंटलमैन कौन लगेंगे, हस्बैंड। क्लियर, आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट, सभी को सभी चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट, आगे देखा जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं। बताया जा रहा है पॉइंटिंग टू अमित फोटोग्राफ, अमित की फोटोग्राफ को बताया जा रहा है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है। गगन ने बोला his sister's mother's husband is my daughter's mother's husband father. How is Amit related to गगन? कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, लेकिन जब हम इसी फैमिली ट्री से लिंक करके बना रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के दोनों क्लास अगर आपने अच्छे से सीखी है तो आपको ये थर्ड क्लास बहुत इजीली समझ में आएगी। हिंदी में देखो क्या बोला जा रहा है, गगन ने कहा उसकी बहन, किसकी बहन, अमित की तस्वीर की बहन, मतलब अमित की बहन हो गई, ठीक, अमित की बहन हो गई ये, उसकी बहन की माँ, मतलब अमित की बहन की माँ और माँ का पति, ये माँ का पति मेरी बेटी की माँ के पति का पिता है। क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, गगन ने कहा यह है गगन, ठीक, और गगन को यहाँ पर देखो लड़की बताया गया है, मेरी बेटी, गगन की बेटी, बेटी की माँ मतलब इस बेटी की माँ ये खुद ही हो गई, गगन की बेटी की माँ के पति ये हो गए, पति का पिता ये हो गए, पति के पिता ये हो गए। तो अब इसके बारे में और इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, अमित के बहन की माँ का पति, इसी के बारे में डिफाइन किया जा रहा है। क्या, जो भी उसके यहाँ पर ये सन है, ये गगन, और गगन के साथ यहाँ पर रिलेटेड है, और गगन का यहाँ पर एक बच्चा है। अब हमसे पूछा है हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन, अमित का रिलेशन क्या हो जाएगा गगन से। इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, उसकी बहन की माँ के पति, इसकी बहन की माँ के पति, तो ये आपस में सब कौन लगेंगे, गगन ही तो हुआ ये। अमित की बहन की माँ के पति, अब देखो गगन से मेरी बेटी की माँ ये है, और माँ के पति ये हो गए, और पति के पिता, तो इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, इनको पॉइंट आउट किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमित और गगन कैसे रिलेटेड हैं, तो ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, ब्रदर लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। क्लियर, आगे देखा जाए। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और सॉल्व हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। लुकिंग एट द पिक्चर, एक पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है और बताया जा रहा है माई सिस्टर इन लॉ एस, माई सिस्टर इन लॉ, और कौन, किसकी सिस्टर इन लॉ, जो ही है, ही पर्सन बोल रहा है माई सिस्टर इन लॉ। तो इस ही की शादी एक फीमेल से, और इस फीमेल की जो बहन होगी वो इस ही की सिस्टर इन लॉ लगेगी ना, और ये सिस्टर इन लॉ कौन है, एस है, ठीक। हस्बैंड ऑफ क्यू, जो ये एस है ये हस्बैंड है किसका, क्यू का, तो क्यू ये हो गया। सन ऑफ एन, इनका एक सन है कौन, एन, ठीक। एन हैड अ सिस्टर, और इसकी एक और सिस्टर है, सन ही हो गया, और सिस्टर कौन है, आर। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस का रिलेशन क्या है, तो एस के पापा की बहन क्या लगेगी, एस के पापा की बहन। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, तो एस कौन है आर से, एक मिनट, माई सिस्टर इन लॉ एस, ठीक है, ही के सिस्टर इन लॉ, ही की शादी, तो ये फीमेल मेंबर है साथियों, ये फीमेल है। अगर ही है यहाँ पर मेल, तो इसकी शादी एक फीमेल से और उसकी बहन से शादी हुई है तो वो एस, और इनका एक बेटा है कौन, एन, और एन का एक सिस्टर है आर। हाउ इज एस, एस कैसे रिलेटेड है आर से, तो आर की बहन की, आर कैसे रिलेटेड है, तो आर क्या हो जाएगी,
हाउ इज एस रिलेटेड, तो एस एक आंट हो जाएगी और आंट है, सिस्टर इन लॉ है, तो इसके बारे में मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर और डॉटर ये डिफाइन नहीं है। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस कैसे रिलेटेड है आर से, तो इन दोनों की शादी होगी तब ये सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये इन दोनों की शादी होगी तो ये सिस्टर इन लॉ, भाभी भी तो हो सकती है, उसके भाई की वाइफ है तो सिस्टर इन लॉ लगे। ठीक, अब ये एस कैसे रिलेटेड है, एस आपकी एक मदर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डन, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। लुकिंग एट द फैमिली फोटोग्राफ, एक फैमिली फोटो को देखते हुए अमित ने कहा ही इज द फादर इन लॉ ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई वाइफ्स फादर सन। अब ये माई कौन है साथियों, अमित, क्योंकि बात जो बोल रहा है वही माई माना करो, तो अमित बोल रहा है। अमित ने क्या कहा, अमित कह रहा है माई वाइफ्स फादर सन, तो अमित की वाइफ यहां पर बनेगी, वाइफ के फादर ये हो जाएंगे, फादर के सन मतलब अमित के वाइफ का भाई जो होगा वो उसके फादर के सन लगेंगे। इनके बारे में डिफाइन किया जा रहा है ही इज द फादर इन लॉ ऑफ ओनली सिस्टर, इकलौती बहन के। अब देखो वह मेरे पति, ये कौन है, अमित, पत्नी, अमित की पत्नी के पिता के बेटे की इकलौती बहन, तो ये खुद ही हो गई अमित की बहू। इकलौती बहन के ससुर कौन हुए, इकलौती बहन के ससुर हो गए अमित के फादर, इकलौती बहन के ससुर, तो मतलब अमित के फादर ही तो हुए क्योंकि अमित की वो वाइफ है। क्वेश्चन इज आस्किंग, फोटो में इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा था जो फोटोग्राफ में है, फोटो में दिखा रहा व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो अमित के ये कौन लग रहे हैं, साफ साफ हमें डायग्राम में दिख रहा है कौन लग रहे हैं, फादर, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ना तो आप ब्लड रिलेशन में कहीं मात नहीं खाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है हमारे सामने। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, परम एक आदमी है उसके लिए बताया जा रहा है, परम को पॉइंट आउट किसको किया जा रहा है, वुमेन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और बात कौन बता रहा है, परम बता रहा है। क्या बता रहा है, शी इज द मदर इन लॉ, इस वुमेन के बारे में बताया ये एक सास है, किसकी सास है, माई फादर्स डॉटर इन लॉ, मतलब हो गया परम के फादर, और परम के फादर के डॉटर इन लॉ मतलब परम की जो वाइफ होगी वो इसके फादर की डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ठीक, माई फादर्स डॉटर इन लॉस मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ मतलब परम की जो मम्मी होंगी वो इसकी वाइफ के डॉटर इन लॉ मतलब परम के फादर, और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इनके बारे में बताया जा रहा है, इन वुमेन को पॉइंट आउट किया जा रहा था। समझ में आया, हिंदी में देखो, वह मेरे कौन, परम, मेरे पिता की पुत्र वधु की सास, सास की सास, तो सास की सास मतलब इसके फादर की सास, ये हो जाएगी, ये वुमेन ये नहीं है, ये है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ इज परम रिलेटेड टू वुमेन, इस वुमेन से कैसे परम रिलेटेड है, तो वुमेन का बेटा और बेटे का बेटा, तो परम कौन लगेगा, ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, देखो कैसे, शी इज द मदर इन लॉ ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनकी सास है ये। ठीक है, तो आंसर विल बी ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपका पॉइंट आउट वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड, वुमेन ने क्या बोला, सेम्यूल ने बोला, सेम्यूल है शी इज द मदर ऑफ, अब सेम्यूल बोल रहा है, ये है सेम्यूल, तो माई फादर के ब्रदर ये हो गए, ब्रदर के डॉटर ये हो गई, और इससे रिलेटेड है शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर, जो इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, मेरे पिता के भाई की बेटी और बेटी की माँ, बेटे की माँ ये हो जाएगी, ये आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे। सेम्यूल की तस्वीर में दिख रही महिला से क्या संबंधित है, इस वुमेन से ये कौन लगेगा, तो सेम्यूल के हस्बैंड के भाई का बेटा है, तो ये लगेगा नेफ्यू या फिर नेफ्यू लगेगा, बट नेफ्यू ऑप्शन में नहीं है, तो हस्बैंड ब्रदर सन, हस्बैंड के भाई का बेटा,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा और बोला क्या जा रहा है, फिर से देखते हैं। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, रीमा ने बोला। अब रीमा क्या किसको डिफाइन कर रही है? एक बॉय को, और ये बता रही है माय डॉटर्स फादर, मतलब रीमा ये रही, ठीक है, और रीमा की डॉटर, और डॉटर के फादर मतलब रीमा के हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक। और इनके बारे में बताया जा रहा है दिस बॉय फादर, इस लड़के के फादर भी उसके फादर हैं, तो ये बॉय ये हो जाएगा, इस लड़के के फादर, तो आपस में ये दोनों भाई बहन हुए। अब देखो दिस बॉयज फादर, इस बॉय के फादर जो हैं ये हैं, कौन है? मेरी डॉटर के फादर हैं। हिंदी में इस लड़के के पिता मेरी बेटी के भी पिता हैं। तो लड़का रीमा से, बेटी से किस प्रकार, रीमा की बेटी, और रीमा की बेटी कौन है? ये रीमा की बेटी से कैसे संबंधित है? तो रीमा की बेटी कौन लगेगी? सिस्टर लगेगी। और रीमा की ये लड़का कैसे संबंधित है? तो ये भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीजें? सभी को क्लियर हो रही है? कोई भी डाउट हो आप पूछने के लिए फ्री हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है साथियों। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। एक मैन ने बोला, अब ये मैन कौन है? माई, और माई कहां पर दे रखा है? ये दे रखा। क्या बोल रहा है? शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। रिलेट कैसे करना है? देखो ये है माई, और वो माई कौन है? जो मैन है, मैन ने बताया है। अब इस मैन का सन ये हो जाएगा, और इस सन के ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे? इस मैन के खुद के पापा जो होंगे वो इस मैन के ग्रैंड फादर लगेंगे ना। ग्रैंड फादर ऑफ माय सन, मेरे सन के ग्रैंड फादर मतलब इस मैन के फादर, इनके लिए बोला जा रहा है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, इनकी इकलौती डॉटर इन लॉ है। इसका मतलब इस मैन की शादी जिससे हुई है, इसकी जो वाइफ है, अब मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू, ठीक। इस वुमेन को डिफाइन किया जा रहा है, जो ये वाइफ है ना, इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। माय सन्स ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। हिंदी में देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप इंग्लिश एस्पिरेंट भी है तो भी आप हिंदी से सॉल्व करना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरे पिता मतलब मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, मतलब उनके बेटे का कि जो एक बेटा है उसकी वाइफ ही तो इकलौती पुत्र वधू हुई। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला है ये वुमेन है, इस मैन से कैसे संबंधित है? तो इस मैन की ये क्या लग रही है? वाइफ लग रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये बता दो क्या इसका आंसर भी वही आएगा क्या? ध्यान से सॉल्व करना। क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी वही है क्या? अगर आप इसका आंसर सही निकाल दिया ना अपने इन दोनों क्वेश्चन का, तो आपके पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन सॉल्व सही होने शुरू हो जाएंगे। आओ चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन से, अभी भी वो आदमी बोल रहा है। हर मदर, यहाँ पर हर मदर बता दिया गया, उसकी मदर के बारे में बताया जा रहा है। हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। अब माई से रिलेट करो, वो मैन है माई, और इस मैन का सन, और सन के जो फादर, सन के फादर के जो फादर होंगे वो हो जाएंगे सन के ग्रैंडफादर, और इन ग्रैंडफादर की इकलौती डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी? इसकी वाइफ हो जाएगी, तो इसके ग्रैंडफादर। लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है हर मदर, इसकी मदर, तो इनकी एक बेटी भी है, इसकी मदर के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन में देखो, हर मदर मतलब इस लड़की की मदर, एक मैन ने बताया हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय सन, मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू इसकी माँ है, इस लड़की की माँ है। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वो वुमेन कैसे रिलेटेड होगी उस मैन से? किसके बारे में? हिंदी में देखते हैं, उसकी माँ
मतलब इसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ये वाली महिला इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला क्या कौन लगेगी इसकी? एक बार वापस से देख लेते हैं। हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ। इसकी मदर इकलौती डॉटर इन लॉ है ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर्स द वुमेन रिलेटेड टू मैन। उसकी माँ मेरे पुत्र, उसकी माँ, एक हमने गर्ल को ले लिया और पॉइंटिंग टू अ वुमेन। अच्छा देखो ये बताया जा रहा है उसकी माँ, किसकी माँ? इस वुमेन की माँ। ठीक, इस वुमेन की माँ को के बारे में डिफाइन किया जा रहा है। आदमी ने कहा, एक आदमी कहता है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। उसकी माँ एक पर्सन है, इसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। क्वेश्चन है उस आदमी से किस प्रकार, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये कौन लगेगी? ये है वो वुमेन। इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा था, इसकी माँ मेरे बेटे के पुत्र की इकलौती पुत्र वधू है, तो ये कौन है? इस मैन की ये कौन लगेगी? तो ये कौन लगेगी? इस मैन की डॉटर लगेगी, बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएट आपको बताती हूँ। देखो साथियों, यहाँ पर शी इज द ओनली, खुद उसने अपनी वाइफ के बारे में बताया था। ठीक है, खुद उसने अपनी वाइफ के बारे में बताया था कि शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। ठीक, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इसकी मम्मी जो है, इसकी मम्मी जो है वो मेरे बेटे के पापा की इकलौती बहू है। आप दो जने भाई बहन हो, तो आपके पापा आपकी बहन को टारगेट कर रहे हैं। आपके पापा, इमेजिन करो, आपके पापा आपकी बहन को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि इसकी माँ, तो मतलब आपकी बहन की मम्मी कौन लगी? आपकी मम्मी। और जो इसकी माँ है वो इकलौती पुत्र वधू है, वो बहू है किसके? आपके दादा की। तो बात तो उसकी माँ, लेकिन उसकी माँ किसकी माँ? उस वुमेन की बेटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये वुमेन से कैसे रिलेटेड है? तो जब वुमेन की बेटी है तो उस मैन की भी बेटी है, क्योंकि वो वैन और वुमेन आपस में हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक बार आप सभी सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन से, एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए अभी भी एक आदमी ही कह रहा है। अब कैसे कह रहा है? सारे कनेक्टिविटी के साथ आप सभी के सामने क्वेश्चन लेके आया है ताकि आप चीजों को लिंक कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ, तो आसानी से समझ में आएगा। हर फादर, किसके फादर? इस वुमेन के फादर इज द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। आसान सा क्वेश्चन है। एक मैन, इस मैन के बारे में बताया जा रहा है, मैन का सन ये हो जाएगा इसके ग्रैंडफादर, मतलब इस मैन के फादर हो गए। हर फादर इज द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। हर फादर मतलब यहाँ पर एक लड़की है, इस वुमेन के फादर के बारे में बताया जा रहा है। हर फादर इज द फादर ऑफ माय सन्स ग्रैंडफादर। हर फादर इज द, इसके फादर जो है वो ग्रैंडफादर हैं मेरे बेटे के। तो आपस में ये मैन और वुमेन क्या लगेंगे साथियों? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? ये वुमेन क्या लगेगी इस मैन की? सिस्टर लगेगी। बताओ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब ये हर हिज वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को पॉइंट करते हुए एक वुमेन कहती है। इस बार मैन को डिफाइन किया जा रहा है और बात कौन बोल रहा है? एक वुमेन बोल रही है। हिज मदर, किसकी मदर? इस मैन की मदर इज द मदर, वो मदर है किसकी? ऑफ द फादर ऑफ माय सन, मतलब वुमेन सन। देखो ये है वुमेन और वुमेन का सन नीचे आ जाएगा। माय सन, माय सन्स मदर ऑफ द फादर, हिंदी में देखोगे तो उसकी माँ ये मेरे पुत्र के पिता, तो वुमेन के पुत्र के पिता मतलब इसके हस्बैंड हो जाएंगे। पुत्र के
पिता की माँ ये हो जाएगी, और इन्हीं के बारे में डिफाइन किया जा रहा है उसकी माँ। किसकी माँ? उस मैन की माँ, इस मैन की माँ। अब देखो हिंदी में देखो, हिज मदर इज द मदर, ये मम्मी है किसकी? इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई सन, मेरे सन के फादर की मदर है। क्वेश्चन इज हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये मैन कैसे रिलेटेड हो जाएगा इस वुमेन से? आंसर बहुत बच्चों का गलत आ रहा होगा, ये मैन कैसे रिलेटेड हो जाएगा वुमेन से? तो आप क्या कहोगे, इस वुमेन का तो ये हस्बैंड लगा। ऐसा भी तो हो सकता था इसके हस्बैंड का कोई भाई हो, इसकी भी तो ये माँ हो सकती थी, तो ये मैन कैसे रिलेटेड हो जाएगी इससे? इसका ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, देवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। सपोज दैट, क्या बोला जा रहा है, उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता। सपोज दैट आप एक इंसान, एक गर्ल हो, आप वुमेन हो, आपका पुत्र कोई बच्चा होगा, और पुत्र के पिता मतलब आपके हस्बैंड हुए, पुत्र के पिता की माँ है, पुत्र के पिता की माँ है। तो आपकी माँ मतलब आपकी सासू माँ हुई। आपकी जब वो सासू माँ हुई तो आपकी वो और किसकी, आपके भाई, आपके देवर की भी तो माँ हो सकती है ना, आपके पति की भी माँ हो सकती है, आपके देवर की भी माँ हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक वुमेन को, एक मैन को डिफाइन किया जा रहा है। एक वुमेन ने कहा क्या, ही इज द ओनली सन ऑफ माई सन्स फादर्स फादर। देखो क्या कहती है वो मैन, कौन डिफाइन क्या कर रहा है, वुमेन ने बात बोली है ना। तो इस वुमेन, माय सन, सन के फादर, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, फादर के भी फादर का इकलौता पुत्र, तो यही हुआ। अब इसके बारे में, ये मैन है जिसको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक। ही इज द, इसके बारे में बोला जा रहा है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सन, मेरे सन के फादर का इकलौता बेटा है ये, जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये आदमी कौन लगेगा, इस महिला का हस्बैंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, बोलो जय हिंद जय भारत। क्लियर, आगे देखा जाए। इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट करते हुए एक मैन ने कहा, हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। सॉल्व करते हैं। देखो माई वाइफ कौन, उस मैन की वाइफ, ये है मैन, और मैन की वाइफ यहां पर आ जाएगी, ठीक, मेल और फीमेल। माई वाइफ के लिए बोला जा रहा है, कहा गया हर ब्रदर, इस वुमेन के जो भाई है वो भाई है मेरे ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, मेरे वाइफ का सन, और सन की ग्रैंड मदर मतलब इस मैन की जो मदर होंगी वो ग्रैंड मदर हो जाएंगी, और इनका भी भाई है एक, इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। तो ये वुमेन है, ये है वुमेन। अब देखो क्या बोला जाता है, हर ब्रदर, इनके भाई का हर ब्रदर, ये भाई है किसके, मेरे बेटे के पापा के मम्मी का भाई, हिंदी में देखो उसका भाई, मेरे जो ये माई कौन है, माई सन्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मैन की वाइफ, मेरी पत्नी के पुत्र, पुत्र की दादी, दादी का भाई, इनको डिफाइन किया जा रहा है, ये दादी का भाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है तो महिला का आदमी से क्या संबंधित है, ये मैन, ये वुमेन कौन लगेगी इस मैन की, ये वुमेन कौन लगेगी इस मैन की, मदर। और ऐसा भी तो हो सकता था इसकी दादी, इसकी कोई बहन है, इनका भी तो ये भाई लगेगा, तो ये मौसी भी तो हो सकती थी, आपके मम्मी के भाई भी आपके मामा हुए, और आपकी मौसी के भाई भी तो आपके मामा ही लगेंगे, बात तो सेम है ना। आपकी मम्मी के भाई भी आपके मामा, और आपकी मौसी के भाई भी तो आपके मामा हुए,
तो वही चीज यहाँ पर बोली जा रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदर भी हो सकती है और मैटरनल आंट भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया गया है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड, इस बार एक वुमेन को डिफाइन करते हुए एक मैन ने बोला, हर मदर्स is her mother in the law is the only daughter in law of my grandfather, my son grandfather, और वो my कौन है? मैन है। तो मैन के सन का जो फादर होंगे ये इसके बेटे के ग्रैंडफादर लगेंगे। माई सन्स ग्रैंडफादर, मेरे बेटे के ग्रैंडफादर मतलब उस आदमी के खुद के पापा जो है, हर मदर इज द मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन, मेरे सन के, देखो उसकी साथ मेरे से डिफाइन करो, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, मतलब इस मैन की वाइफ जो हो गई इकलौती पुत्र वधू है। अब इनकी सास मतलब इस वुमेन की सास ये हुई, तो आपस में ये दोनों मैरिड कपल। इंग्लिश में हर इस वुमेन की तरफ, हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंडसन, माई फादर ग्रैंडसन की जो वो है उनकी इकलौती वाइफ। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये वुमेन कौन रिलेटेड हो जाएगी इस मैन से, तो ये वुमेन से क्या लगेगी? डेफिनेटली वाइफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्स मदर इन लॉ एंड वुमेन्स मदर इन लॉ आर द मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आई? देखो एक मैन की मदर इन लॉ और एक वुमेन की मदर इन लॉ, मदर है इसकी और मदर इन लॉ है और डॉटर है इसकी, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया ना। तो यहां से देखो एक मैन की मदर इन लॉ की मदर, एक मैन, तो ये है एक मैन की शादी जिससे हुई है और इनकी जो मदर है वो मदर इन लॉ, इस मैन की वाइफ की मदर इन लॉ, तो इस मैन के मदर इन लॉ की डॉटर की मदर, इनकी भी एक मदर, ये और वुमेन्स मदर इन लॉज मदर, इस वुमेन की मदर इन लॉ की डॉटर, तो मतलब जिस ये है डॉटर और ये है वो मदर, और ये डिफाइन किया जा रहा है एक आदमी की सास, तो इस आदमी की सास ये हुई और महिला की सास, और इस महिला की सास कौन हो जाएगी? इस महिला की सास, इस महिला, देखो इस महिला के मतलब कोई एक मेल होगा और इसकी सास जो होगी ये हो जाएगी इसकी सास। ठीक, एक महिला की, कहां गया क्वेश्चन, एक आदमी की सास, इस आदमी की सास हो गई ये, और महिला की सास, इस महिला की सास हो गई ये, आपस में एक दूसरे की क्या है? माँ बेटी हैं, एक दूसरे की माँ बेटी हैं। तो ये चीज डिफाइन की जा रही है यहाँ पर। ठीक, ये है माँ और ये है फीमेल हो जाएगी, ये मेल हो जाएगी, ये है बेटी। तो आपस में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये मैन कैसे रिलेटेड है वुमेन से, तो ये मैन इस वुमेन का क्या लगेगा? मैन क्या लगेगा? तो मैन लगेगा हमारा सन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पॉइंटिंग टू अ बॉय अ लेडी से, एक बॉय को पॉइंट आउट करते हुए एक लेडी ने कहा, क्या बोला है? माय मैटरनल अंकल एंड द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल आर सेम, माय मैटरनल अंकल एंड हिज मैटरनल अंकल आर सेम, हाउ दिस रिलेटेड टू मैन। देखो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मेरे मामा, मतलब इस महिला के मामा कैसे? ये वुमेन है मेरे मामा, तो इसकी मम्मी के जो भाई होंगे वो लगेंगे मेरे मामा, और उस लड़के के मामा, तो कोई एक बॉय है और बॉय की जो मम्मी है वो उसके मतलब जो उनके भाई हैं वो इस लड़के के मामा, उस मेरे मामा और उस लड़के के मामा, अब इस लड़के के भी मामा है, तो इस लड़के के मामा तो ये हुए, उस लड़के के मामा, तो अब इसकी मम्मी भी होगी और उनका जो भाई होगा तो इस लड़के के मामा लगे, एक ही है, मतलब ये इंसान और ये वाला इंसान सेम है, रिलेट कर दो। तो इनकी बहन ये हो गई, फिर इनका बेटा एक और आया और इनका एक और बेटा था वो बॉय, अब इस तरीके से रिलेटेड है। देखो
उसकी मामा ये हुए, और इस लड़के के मामा के, इस लड़के के मामा के भी मामा। ठीक, यहाँ पर ये चीज ऐसे रिलेटेड हो जाएगी, इस लड़के के मामा के भी मामा, ये वो बॉय है। तो महिला लड़के से क्या संबंधित है? ये वुमेन कौन लगेगी? आपकी मदर लगेगी। ठीक, अब देखो, इस वुमेन के भी मामा ये हुए और इस बॉय के वुमेन के भी मामा यही हुए, दोनों सेम ही है। तो इस वुमेन के भी मामा और इस बॉय के मैन के भी मामा, तो वो दोनों सेम है। तो इससे क्या रिलेशन है उस वुमेन का उस बॉय से? तो वो वुमेन मदर लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ वुमेन से एक पॉइंट आउट किया जा रहा है मैन को, और वुमेन ने कहा द सिस्टर और हिज सन इज द मदर इन लॉ। द सिस्टर और हिज सन इज माई मदर इन लॉ। इस वुमेन के मदर इन लॉ, ये है वुमेन, और वुमेन की जिससे शादी हुई है वो है मैन, और इसके जो मदर है वो इस वुमेन की मदर इन लॉ लगी। मेरी सास है किसकी? उसके पुत्र की बहन, तो इसके पुत्र की एक बहन, इनके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को डिफाइन करते हुए, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को डिफाइन करते हुए एक वुमेन ने कहा, इस मैन को डिफाइन किया जा रहा है। क्या डिफाइन किया जा रहा है? द सिस्टर और हिज सन, इसका बहन और इसका बेटा, इज माई मदर इन लॉ है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमेन हस्बैंड टू दैट मैन? तो वुमेन हस्बैंड का क्या रिलेशन है किससे? उस मैन से। तो इसके मैन से क्या रिलेशन है? तो ये वुमेन क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चलो सॉल्व ही करा देते हैं। गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर्स फादर। गणेश हिज मदर मतलब गणेश की मदर के भाई, और भाई के फादर मतलब इन दोनों के फादर हो गए। क्या था? वॉक विद द ग्रैंड डॉटर, और इनकी ग्रैंड डॉटर कौन हो गई? यहाँ पर इसकी जो ये होगी ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है हु वॉज ही वॉकिंग, तो वो किसके साथ वॉक कर रहा है? अपनी कजन के साथ वॉक कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज के सेशन में हमने क्या क्वेश्चंस किए? अपने पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, एक बार तो समझने में टाइम लगेगा, दूसरी बार में आप उसको समझ के खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद पॉइंट आउट वाले कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है यहाँ पर, जो कि आपके पॉइंट आउट वाले में है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम कोडेड ब्लड रिलेशन करने वाले हैं, जहां पर हम ट्रिक्स भी सीखेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कनेक्टेड है, उन सभी का लिंक जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, थ्रेड जो भी है, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी आती है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, वहां पर भी आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। बाकी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है, और अभी तक साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का लिंक मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।